डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखिए। डिवाइड द गिवन लाइन सेगमेंट पार्ट ए पी क्यू 4 सेंटीमीटर इन रेशो 1:2, पार्ट बी एक्स वाई इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर इन द रेशो 2:3, पार्ट सी आर एस इक्वल टू 9 सेंटीमीटर इन द रेशो 2:4। मैं इन तीनों पार्ट्स में से एक पार्ट करूँगा और आपने उसी पैटर्न पर बाकी दो पार्ट्स कर लेने हैं। मैं सॉल्व करूँगा पार्ट सी, क्योंकि ये बाकी दोनों इससे इजी हैं, राइट। तो अब हम पार्ट सी के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इस पार्ट में हमसे कहा गया है कि 9 सेंटीमीटर लेंथ की एक लाइन ड्रॉ कीजिए और उसे आपने डिवाइड करना है 2:4 में। तो हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है विच इज़ ऑफ 9 सेंटीमीटर। इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन आर एस विच इज़ 9 सेंटीमीटर लेंथी। नाउ हमने इसे डिवाइड करना है 2:4 में। तो हम 2 और 4 को ऐड कर दें तो ये बन जाता है 6। हम इसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, बिल्कुल जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सॉल्व किया। फिर हम 2:4 को गहरा कर देंगे, राइट। सॉल्व करते हैं। पॉइंट आर से हमने एक लाइन आर ए ड्रॉ की इस तरह के ए आर एस एक एक्यूट एंगल बन गया, राइट। अब ए आर एस के बराबर एक्यूट एंगल यहाँ पॉइंट एस से हमें बनाना है, और जाहिर है उसके लिए हम कंपास का सहारा लेंगे। देखिए, जो एक्यूट एंगल ए आर एस हमने ड्रॉ किया था वो हमने कोई ख़ास मेजरमेंट का ड्रॉ नहीं किया, एट रैंडम उसको हमने ड्रॉ किया। यानी एक्यूट एंगल है, कितने डिग्री का है इसकी तरफ जाने का कोई लाज़िम हमारे पे नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो अब पॉइंट आर से हमने सूटेबल रेडियस की एक आर्क ड्रॉ की। इतने ही रेडियस की आर्क हम पॉइंट एस से ड्रॉ करेंगे। एस को सेंटर मानकर हमने बराबर रेडियस की आर्क ड्रॉ कर दी जितनी हमने आर को सेंटर बनाकर आर्क लगाई थी। अब हम एक काम करेंगे कि जितना ये लेंथ है उतने रेडियस की आर्क हमने ड्रॉ करना है इस तरह से। सॉरी, ये पेंसिल टच नहीं करनी चाहिए थी नीचे। ये देखिए, इतने रेडियस की आर्क हम ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट को सेंटर मानकर इस तरह से। तो ड्रॉ करते हैं। अब ये एस के करीब पहली आर्क को जिधर दूसरी आर्क कट कर रही है, ये देखिए हमने आपके सामने रेडियस लिया था और इसे सेंटर मानकर हमने आर्क लगाई है। अब इस आर्क को एस पॉइंट से ज्वाइन करते हुए हम प्रोड्यूस कर देंगे। एस पॉइंट को दोनों आर्क्स ने जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट से ज्वाइन करते हुए हमने प्रोड्यूस कर दिया। अब चूंकि हमने आर एस लाइन को जो कि 9 सेंटीमीटर की है उसे 2:4 में हमने उसे डिवाइड करना है, तो मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले हम इनको सम अप करेंगे। तो ये 2 + 4 आ जाता है 6। इसको 6 इक्वल पार्ट्स में पहले हम डिवाइड करेंगे। तो 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए जाहिर सी बात है हम इधर बराबर डिस्टेंसेस पर आर्क्स लगाएंगे 6 से 1 कम, यानी 5। इसी तरह से उतने ही रेडियस की आर्क्स हम लगाएंगे एस से इस लाइन पर, ठीक है। तो देखते हैं, हमने मुनासिब रेडियस की कंपासेस ओपन करके आर को सेंटर बनाकर आर्क लगाई।
और उस आर्क ने इस लाइन आर ए को पॉइंट A1 पर कट किया। फिर इसे हमने सेंटर मानकर आर्क लगाई तो उसने A2 पॉइंट पर इस लाइन को कट किया। फिर इसे सेंटर बनाकर हमने अगली लाइन लगाई, इसे सेंटर बनाकर अगली लाइन लगाई। कंपासेस को आपने हैंडल से पकड़ना है और उसके अंदर उसके साइज से छोटी पेंसिल रखना है ताकि ये आर्क्स डिस्टर्ब ना हो। जितनी रेडियस की आर्क पहली लगी है उतने ही रेडियस की ये बाकी आर्क्स लगेंगी। क्लियर? अब उतने ही रेडियस की आर्क्स हम लगाएंगे पहले एस को सेंटर बनाते हुए, यहाँ कट करेगी, फिर ये B1 पॉइंट होगा, फिर इसको सेंटर बनाकर ये B2, फिर इसे सेंटर बनाकर B3 एंड सो ऑन B5 तक हम करेंगे। हमने सेम रेडियस की कंपास ओपन रख कर इस पॉइंट S को सेंटर मानकर आर्क लगाई जिसने BS को पॉइंट B1 पर कट किया। अब B1 को सेंटर बनाकर अगली आर्क लगाई तो B2 पर उसने सेम लाइन को कट किया। इसे सेंटर बनाकर आर्क लगाई तो आगे हमें B3 पॉइंट हासिल हुआ। इसे सेंटर बनाकर B4, इसे सेंटर बनाकर B5 पॉइंट हमने हासिल किया। अब देखें, अब हमने करना क्या था, हमने इस लाइन RS को पहले 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने क्वेश्चन 1 के अंदर प्रैक्टिस की है। फिर उसमें हम एक छोटा सा नया टर्म देंगे और वो 2:4 में डिवाइड हो जाएगी। अब हम पॉइंट A5 को B1 से ज्वाइन करेंगे, A4 को B2 से, A3 को B3 से, A2 को B4 से और A1 को B5 से, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। लेकिन याद रहे कि ये लाइंस हमने ज़रा हल्की ड्रॉ करनी है, ज़्यादा हार्श नहीं होगी। अब देखिए, लाइन RS 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी, 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट्स में। हमें इसे करना था 2:4 में, तो हम क्या करेंगे, दो हिस्से छोड़कर ये वाली लाइन हम गहरी कर देंगे। ठीक है, तो 2:4 में ये बढ़ जाएगी। बाकी लाइंस को हम डॉटेड में कर लेंगे, थोड़ा उसको इरेज करके वो डॉटेड लाइंस आ जाएंगी। इसे हमने गहरा कर देना है। तो देखिए, इस तरह लाइन RS 2:4 में डिवाइड हो गई है। और आपने रेशो के क्वेश्चंस में पढ़ा था कि हम इन्हें कैंसिलेशन के बाद सिंपलेस्ट रेशो में भी लिख सकते हैं। तो क्या ख्याल है, उसमें ये 1:2 नहीं बन जाएगा? तो इस लाइन को हम 2:4 में तकसीम करें या हम 1:3 में डिवाइड करें, 1:2 में डिवाइड करें। तो देखिए, यहाँ से इधर तक जितना डिस्टेंस है, इधर से ये डिस्टेंस डबल है। मैं इसे कोई नाम देकर फिर मैं इस स्टेटमेंट को इस रेशो के हिसाब से नोट डाउन करता हूँ। अब मैं कह सकता हूँ कि द लाइन RS इज डिवाइडेड इनटू 2:4 or 1:2 as RQ:QS, right? So RQ:QS is the required ratio in which the line RS is divided.